सर आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, हाँ, लोगों की पीड़ाओं से ड्रिवन ये एजेंडा है। हाँ, बहुत सारे तुम में से बच्चे हैं हाँ, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे अलग अलग कांटेक्ट करके ये पूछा है कि भाई हमारे मॉक में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा टाइम ऐसे छू मंतर हो जा रहा है, पहले 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते कभी कभी 20-25 मिनट चले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हाँ, ये क्वांट जनरली जो नॉन इंजीनियरिंग जनता है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, बट नॉट टू वरी बिकॉज ये बीमारी हम पिछले एक डिकेड से देख रहे हैं और हमें हाँ, पता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। इस बीमारी का इलाज हमने सैकड़ों बच्चों के ऊपर ट्राई किया, इट हैज वर्क। आज हम एक बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट एजेंडा को फॉलो करने वाले हैं। टू क्रॉस द कट ऑफ इन फर्स्ट 10 मिनट्स इज समथिंग दैट वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वी विल एक्सप्लेन यू द कोजोडिको मैट्रिक्स कैसे काम करता है, 10-20-10 स्ट्रेटजी होती क्या है जो हम लोग आपको बोलने वाले भी फॉलो करने के लिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लाइव डेमो होने वाला है। तो आखिर ये कोजो है क्या, एडिको है क्या, आइए फटाफट देखते हैं। तो भैया ये रहा आपका कोजो डिको मैट्रिक्स। कोजो का फुल फॉर्म होता है कंफर्ट जोन और डिको का फुल फॉर्म होता है डिकोडेबल। तो कोजो और डिको की कहानी क्या है ये मैट्रिक्स में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे चार चीजें हैं। पहला कि आपका कंफर्ट जोन यस है या नो है, ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा कोजो मैप से। कोजो मैप क्या है, बहुत ही सिंपल सी एक्सेल शीट में आप सारे के सारे क्वांट के टॉपिक्स को लिख सकते हो जो क्रिटिकल है या फिर ऑल टॉपिक्स, एंड उसमें आप अपने आप को कंफर्ट जोन में बता सकते हो कि मैं हाई हूं, लो हूं या मॉडरेट। ये आपके हर वीक चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन आपने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, कितने अच्छे से उसके बेसिक्स की पढ़ाई करी वगैरह 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 वगैरह। हो सकता है इस वीक में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोजो में लो है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक की स्टडी भी कर ली और आपने करीब 40-50 क्वेश्चंस और बना लिए, हो सकता है वो मॉडरेट चला गया। आफ्टर गिविंग 3 और 4 मार्क्स हो सकता है कि उसके अगले वीक आपका क्वाड्रेटिक एक स्ट्रेंथ एरिया में बदल गया या फिर आपके कंफर्ट जोन में आ गया। दिस इज व्हाट कोजो इज ऑल अबाउट। हाउ विल यू मैप योर कोजो? वेरी सिंपल, व्हाई डोंट यू गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड जस्ट आस्क आई नीड कोजो डिको मैट्रिक्स। तो अब डिको के बारे में भी बता दो। बिल्कुल, डिको इज डिकोडेबल। डिकोडेबल का मतलब क्या होता है, देखो जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली रिलेट कर जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो आपको लगता है हाँ ये मेरे को पता है, वो कंफर्ट जोन आपको दिमाग में अपने आप मैप हो जाता है। जब आप उसको पढ़ते हो और आप उसको डिसाइफर कर पाते हो कि अच्छा इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। हाँ, 5 से 10 सेकंड में अगर आप उसको डिकोड कर पाते हो तो मैं उसको डिकोडेबल बोलता हूं। दैट्स राइट। अगर आप 10 सेकंड में डिकोड नहीं कर पाते हो, मैक्सिमम 15 सेकंड में डिकोड नहीं कर पाते हो, तो मैं बोलता हूं कि अभी वो फिलहाल के लिए डिकोडेबल नहीं है। तो उसको जब थोड़ा सा और टाइम दोगे तो ये डिकोडेबल होगा, या फिर वो उसके बाद भी 1 मिनट के बाद भी डिकोडेबल नहीं हो। बात समझ में आई? हाँ, इस मैट्रिक्स के लिए व्हेन आई से डिकोडेबल, आई एम एज्यूमिंग दैट विद इन 10 टू 15 सेकंड यू आर एबल टू डिसाइफर द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो डिको और कोजो में यस और नो का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो यार, सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, स्कैन किया, 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको चमका कि बाबा ये तो मेरे को पढ़ा ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है, कंफर्ट जोन में है ही नहीं, लो, और डिकोड भी नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का है, पतली गली, यस, आर्ट ऑफ लिविंग करके सर हाँ। निकल जाना है। और सर क्या कहते हैं आप हमेशा? कैट इज ऑल अबाउट। आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। दैट्स राइट। एक चीज और मैं बोलूंगा हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल हम्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे क्लास में टीचर ने पढ़ाया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए तब भी मुझसे नहीं बन रहा था। हम्म। क्या गारंटी है कि वो एक्चुअल एग्जाम में बन जाएगा? यस। हाँ, तो इट मींस दैट इज नॉट माय कंफर्टेबल जोन और मैं उसे डिकोड भी नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या है, पतली गली वाला है। पतली गली, तो आप डिकोड भी नहीं कर पाओगे, आपका कंफर्ट जोन में भी नहीं है। ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन को स्कैन कर रहे हो वैसे अपने आप को बोलते जाना। तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है, उसको पतली गली कर लो, खत्म, वापस भी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपका कोजो यस है, मतलब आप कंफर्टेबल हो किसी टॉपिक पे और आप उसको पढ़ते के साथ 5 से 10 सेकंड में डिकोड भी कर लिए हो कि भाई इसको बनाना कैसे है, तो इसका मतलब क्या है, वो है राउंड वन। यस। राउंड वन, यानी फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में इसको अटैक करना ही करना है और इसको क्लोज कर देना, मतलब इसको किल दिस क्वेश्चन। यही लो हैंगिंग फ्रूट होता है जो आपके कोजो में भी है और जो आप डिकोड भी कर पा रहे हो 10 सेकंड में, दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट दैट यू मस्ट नॉट लीव इन कैट एग्जाम। अब जो पार्ट आता है वहां पे जनता ज्यादातर बहुत कंफ्यूज होती है कि यार मेरे कंफर्ट जोन में तो है लेकिन मैं डिकोड ही नहीं कर पा रहा हूं। पर आपने 10 सेकंड दिए थे यार, 10-15 सेकंड में कितना आप डिकोड कर पाओगे? यस। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार मेरे को 10-15 सेकंड में समझ में तो आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं शायद अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है, हर बार मैं गलती कर देता हूं। यहाँ पे जनरली जनता कंफ्यूज होती है कि मैं क्या करूं। देखो यार, जब आपका फर्स्ट स्कैनिंग राउंड कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपने दो दो मिनट में 4-5-6-8 क्वेश्चन बना दिए हैं, उसके बाद आपको करना क्या है पता है?
आपके राउंड 2 में जाता है कंफर्ट जोन यस और डिकोडेबल नो। यस, इट मे नॉट बी इंट्यूटिव, बट आपने कंफर्ट जोन आपने कैसे बनाया, पचासों पचासों सौ क्वेश्चन बना के आप उस कंफर्ट जोन में पहुंचे हो। आपका दिल जानता है कि आप जब भी इसको अटेम्प्ट करते हो आप सही करते हो, दैट इज योर कंफर्ट जोन, राइट। बट उसको आपने 10 सेकंड में डिसाइफर नहीं कर पाए थे, डिकोड नहीं कर पाए थे। अब उसको आराम से 15-20 सेकंड दो। अगर 15-20 सेकंड में भी डिसाइफर नहीं करोगे तो पतली गली। और कौन किस टाइप के क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? हम्म। यूजुअली जो मैं करता हूं, जब क्वेश्चन की लेंथ देखता हूं हम्म। 2 लाइन से ज्यादा है, हम्म। तो मुझे पता है कि उसको डिकोड करने में 10-15 सेकंड से ज्यादा लगेगा। यस। तो वो मैं 2 लाइन से ज्यादा वाले क्वेश्चन अवॉइड करता हूं फर्स्ट राउंड के लिए। तो छोटा क्वेश्चन है, स्पेशली जो अर्थमेटिक है, सर क्या कहते हैं, अर्थमेटिक इज लाइक राइटिंग द स्टोरी राइट। राइटिंग द स्टोरी राइट टेक्स लिटिल टाइम, डीआईएलआर में टाइम लगता है ना, इसी तरह से अर्थमेटिक में भी कभी कभी टाइम लगता है। तुमको टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत अच्छा है तुम्हारा, मिक्सचर सॉल्यूशन बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारे टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है तुम्हारा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तुम्हारा बहुत अच्छा, बट तुम्हारा दिल जानता है कि हर बार इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा घोड़ागिरी करनी पड़ती है। घोड़ागिरी के क्वेश्चन होते हैं ये, तुमको आता है, प्रोसेस भी पता है, डिसाइफर भी कर लोगे, लेकिन तुमको 20 सेकंड से 30 सेकंड लगेगा उसको डिसाइफर करने में, और 1 से 1.5 मिनट लगेगा, या कभी कभी 2 से 2.5 मिनट भी लग जाता है उसको कैलकुलेशन अच्छे से केयरफुली करने में। तो ये क्वेश्चन डिकोडेबल है क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तुमने बहुत बार किया है। बट सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में इसको छोड़ के सेकंड राउंड में आओ और आराम आराम से 2-3 मिनट देकर के इसको सॉल्व करो, क्योंकि आंसर गलत नहीं करना। क्या बोला मैंने, डिफेंड करने का इसको। ओके, चलो अब आ जाते हैं लास्ट में। अगर आपके पास 5-10 मिनट और बच जाते हैं, किसी के बचते किसी के नहीं बचते राउंड 2 के बाद, जो आपने डिकोड कर लिया था बट आपका कंफर्ट जोन नहीं है और आपका दिल कह रहा है कि शायद ये मैं अटेम्प्ट करूंगा तो बन जाएगा। कभी कभी वो फंक्शन इनइक्वालिटीज वाले में ना, जिनका अलजेब्रा सही नहीं है, उनको ये फीलिंग आती है कि शायद मेरे को दिख रहा है x+1/x के फॉर्मेट में, मैं शायद कर लूंगा, मैंने पढ़ा था कहीं पे। वो शायद वाले जो क्वेश्चन है ना, जो आपका दिल बोल रहा है कि ये बना दूंगा भाई मैं, अपन अपन क्रैक कर देंगे, उसको अपन थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि दिल की आवाज एग्जाम में नहीं ज्यादा सुनने की, दिमाग की आवाज सुनने की ज्यादा। ठीक है, तो ये रहा हमारा राउंड 3। राउंड 3 के बाद आपका टाइम भी समाप्त हो चुका होगा और आपकी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है क्वांट का। इस टाइम तक आप खत्म हो चुके। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये कोजो डीको मॉडल फॉलो करते हो, हमने सैकड़ों बच्चों को देखा है इस मॉडल के द्वारा अपने पहले 10 से 15 मिनट में ही वो कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो चुका होता है। इमेजिन करो कि अगर आप लोगों ने 10 से 12 मिनट के अंदर में राउंड 1 के अंदर आपने लो हैंगिंग फ्रूट निपटा दिए, जो आपका कोजो भी था और डिकोडेबल था 10 सेकंड में, क्या होगा आपके साथ? आपका दिल जानता है आपने सही किया, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 6 क्वेश्चन शायद उसमें राइट हो गया, 5 क्वेश्चन उसमें से राइट हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा सर कि वो फोड़ देगा लड़का। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। सर के साथ भी हर बार ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर आपने पहले 15 मिनट में पढ़ी कर दी, मैं बता रहा हूं आप डिमोरलाइज होकर के निकलोगे पेपर से। आपको लगेगा कि अब सब बर्बाद है, जीवन बर्बाद है, अब मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता हूँ, कैट में कुछ नहीं रखा, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन। पहले 15 मिनट में 80 परसेंटाइल मारने की फाइट मारनी है अपने को। आ, होगा क्या ना कि राउंड 3 पे ना बहुत कम लोग ही पहुंच पाते। यस। ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना, राउंड 2 तक ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। यस, तो वो वही कर पाएंगे जिन्होंने 30-40 बार मॉक में ये प्रैक्टिस कर रखा है और हर बार उनके लिए फॉर्मूला काम किया। अगर ये मॉडल, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये मॉडल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 मिनट इन राउंड 1, 20 मिनट इन राउंड 2 एंड 10 मिनट इन राउंड 3, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट मॉडल, दिस इज अ मॉडल विच इज रिकमेंडेशन। ठीक है, स्वादानुसार नमक डाला जाता है खाने में, वैसे ही आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 10 का 15 भी कर सकते हो और 20 का 25 भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन अ रेंज 10 to 15 मिनट्स, बट डोंट ट्राई टू एक्सीड the round 1 beyond 15 minutes, because you will not be left with much time in coming back to the question that you have marked for review। क्योंकि अभी हमने आपको समझा दिया कोज और डीको का मॉडल, हमने आपको ये भी समझा दिया 10-20-10 का रूल क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। टाइम आ जाता है अप्लाई करने का। तो लेट्स सी कोज और डीको इन एक्शन। सर इज गोइंग टू अटेम्प्ट एक स्लॉट का क्वेश्चन एंड ही इज गिवन अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू थिंक लाउड। अपने दिमाग में नहीं सोचना। सो ही विल कीप टॉकिंग टू यू गाइज सो दैट यू कैन लर्न हाउ हिज ब्रेन वर्क्स ड्यूरिंग द एक्चुअल मॉक। इसको हम लोग 10-20-10 स्ट्रैटेजी से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होगा कि पहले 10 से 15 मिनट के अंदर में कैन वी क्रॉस 80 परसेंटाइल और टच 80 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली, सो दैट वी कैन क्रॉस द कट ऑफ। दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक आई यू। विल जस्ट लीव द स्क्रीन एंड स्टार्ट दिस मॉक। ओके, सो अभी टाइम लेफ्ट है मेरे पास 39 मिनट 45 सेकेंड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ इसकी कम लग रही है, सो देखते हैं।
टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड व्हेन, ओके, सो एक दूसरे को 14 सेकेंड में ट्रेन कर रही है, सो आई कैन से L1 plus L2 upon speed of first train plus speed of the second train is 40. The faster train is 160 meter and crosses a lamp post in 12 seconds. So faster train लैम्प पोस्ट को 12 सेकंड में कर रही है, तो इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 160 by 12. If the speed of the other train is 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन, ओके, और ये मेरा मीटर पर सेकंड में है, दूसरे की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 6 इंटू 5/18, तो 5/3, तो ये 5/3 होगी। दूसरे ट्रेन की स्पीड इससे कम है, ये 160/12 हो जाता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 एंड 40/3, सो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 35/3। सो एक ट्रेन की स्पीड ये हो गई, एक ट्रेन की स्पीड हो गई। सो द लेंथ ऑफ अदर वन, ओके, सो एक ट्रेन की स्पीड L1 प्लस 160 इट इज इक्वल टू 14 इंटू रिलेटिव स्पीड दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 40/3 प्लस 35/3, ये आ जाएगा 75/3 विच इज 14, 75/3 हो जाता है 25, और ये इसमें से 160 सब्ट्रैक्ट करता हूं, सो 25 इज 100/4, तो ये हो जाएगा 100/4, सो ये 100/4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 1400/4 माइनस 160, सो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड देन 24 6 सॉरी 4 5 ज़ा 20 एंड दिस वन, सो 350 माइनस 160 190 होना चाहिए इसका आंसर, सो आई विल मार्क 190 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसे थोड़ा हटा देता हूं मैं, ओके, सेव एंड नेक्स्ट, ओके। अच्छा, ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एक बार देखता हूं। इफ द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ तो हेक्सागन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी है, एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन दैट इज इक्वल टू 6, एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं, 6 into √3/4 ए स्क्वायर, ये हो गई हेक्सागन की, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12, इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, तो √3/4 तो कैंसिल हो गया, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 12 स्क्वायर बाई 6, सो दैट इज 12 इंटू 12/6, 6 2 12, सो ये हो गया 24, सो 24 क्या होता है 4 इंटू 6, सो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2√6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कंफर्ट जोन था, ये मैंने कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट, सॉरी 2√6 मार्क करना है मुझे, तो 2√6 मार्क करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट पे। फिर से ट्राइंगल, एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको जरा ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा तो आगे बढ़ूंगा। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज ABCDEF इज 2, ओके, सो एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूं मैं, ये हो गया ABCDE and F, if T is the midpoint of CD, T is the midpoint of CD, then the length of AT is, अच्छा ये लेंथ AT कैलकुलेट करना है मुझे, और हेक्सागन की साइड क्या है, दिस इज 2 दिस इज 2, सो दिस इज 1, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मुझे लगता है बाद में ट्राई करूंगा वापस आके, सो आई लीव दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे मैं बाद में ट्राई करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का। अच्छा, ये देखते हैं क्या है, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता, इसे भी मैं बाद में ट्राई करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी मैं बाद में ट्राई करूंगा, ठीक है, ओके। Number of group of 3 or more distinct number, and so that group includes always 3 and 5 and 7 and 8, कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो मे बी आई ट्राई इट लेटर, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, सो आई ट्राई इट लेटर, हाँ छोटा सा है, देखते हैं। अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स 4 एंड ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज कॉस्ट द सेम एज दिस, अच्छा, ओह, ये मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा है, 2 एप्पल्स, लेट मी सेलेक्ट अ पेन, 2 एप्पल हैं, 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज, कॉस्ट द सेम एज 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 8 मैंगोज, और अ बास्केट ऑफ 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोज, ये गिवन है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट, अगर केवल मैंगोज हो
एक बास्केट, तो अच्छा दैट इज इक्वल टू इट मीन्स के टाइम मैंगोज। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे करें? 4 ऑरेंज 2 एप्पल, ये 4 ऑरेंज, अच्छा इन दोनों को इक्वेट करूंगा, ऑरेंज और ऑरेंज कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास बच जाएगा ए, इट इज इक्वल टू 2m। सो ए और एम के बीच में रिलेशनशिप आ गई यहाँ से। ठीक है, अब ए और एम के बीच में आ गई, तो ये लास्ट के दो इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। ए को लिखता हूँ मैं 2m, सो 2m प्लस 4o प्लस 8m, इट इज इक्वल टू 8o प्लस 7m। तो ये हो गया 8 प्लस 2 इज 10m, 10m माइनस 7m इज 3m, एंड दैट इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4, दैट इज 4 ऑरेंजेस। ठीक है, अब ये लास्ट के दो इक्वेशंस को फिर से इक्वेट करता हूं। तो 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 3, सो मेरे ख्याल से 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 3, तो 8 एंगो 6m हो जाएगा, तो दैट इज 6m प्लस 7m इज इक्वल टू k इंटू m। तो 6 और 7 13। सो ठीक है, लेट्स मार्क 13 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। मॉडुलस में इनइक्वालिटीज टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू एंड कम टू नेक्स्ट वन। ओके, इसे हटाता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, कंफर्ट जोन है मेरा, नंबर सिस्टम लग रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज्ड बाय व्हेन 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स। सो 3 डिजिट नंबर्स को मैं लिखता हूं, जस्ट अ मिनट, 100 a प्लस 10b प्लस c are greater than 100. So if it is greater than 100 and increased by 198, रिवर्स, तो इसका जब रिवर्स करूंगा तो यह जाएगा 100c प्लस 10b माइनस ए, और ये क्या हो गया 198 हो गया। तो 100a माइनस ए इज 99a, और ये 10b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 99c इज इक्वल टू 198। सो 99 और आई एम गेटिंग a माइनस सी इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये ए बी सी है ना, तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, 2 और सी जीरो नहीं, सी भी जीरो नहीं हो सकता, रिवर्स करने पे 3 डिजिट नंबर है। तो आई थिंक 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 एंड टिल 9 माइनस 7, तो ये 7 है। सो ए और सी की वैल्यू 7 वेज में, बी कोई भी 10 नंबर, सो 10 इंटू 7 70 होना चाहिए। सो लेट मी मार्क 70 70 और सेव एंड नेक्स्ट। इसको हटा देता हूं मैं जरा। हाँ, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का लग रहा है, देखता हूं। अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ द इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ईयर इज दिस वन। तो इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर इज इंटरेस्ट, अच्छा इतना हुआ, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 806 से वैल्यू ये हो गई, तो ये करना पड़ेगा, 806 से वैल्यू इतनी हो गई, तो कितने टाइम्स हो गई मेरे पास, 866.72 अभी है, 806.25 पहले था, यहां से यहां चेंज होगा, यहां से यहां, तो मेरा आंसर होना चाहिए दिस इंटू 866.72 बाई 806.25। कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई यूजिंग कैलकुलेटर। ये क्या आ गया मेरे पास, 866.72 इंटू 866.72 equal to this divided by 806, 806.25, okay, ये आना है 931.7। All right, so I'll mark the answer as 931.7. Let's move to the next one then. Save and next. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, so I'll try later. ये छोटा सा है, a circle of diameter inscribed, फिगर बनाना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखने में लग रहा है, सो आई मार्क फॉर यू एंड नेक्स्ट। इट इज निगेटिव इफ एंड ओनली इफ, तो ये मुझे निगेटिव, सो इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। सो आई नो द मेथड, सो लेट्स ट्राई। पेन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये 15, तो ये 15 हो जाता है 5 इंटू 3, सो एक्स प्लस 5 and 5 minus 3, so x square plus 5x minus 3x minus 15, तो ये आ जाएगा x plus 5 इंटू x minus 3, ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर है मेरे पास 7x minus 18, सो 9 टू जा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, तो x माइनस 9 तो कॉमन आ जाएगा, और इधर से x और इधर से प्लस 2, तो x प्लस 2,
और ये लेस देन 0। सो व्हाट आई कैन डू इज नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 4 है, एक 3 है, आ, और ये क्या है? x+2। तो ये तो हो गया -2 हो गया एक पॉइंट, एक हो गया -5, एक हो गया 3 और 9। पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो -5 2 और 3 के 9 के बीच में। सो आंसर पहला ऑप्शन, दैट्स इट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। 15 हो गए मेरे पास। अब चलो देखते हैं आगे। सेव एंड नेक्स्ट। लॉग बहुत ही लंबा दिख रहा है, सो इसे मैं बाद में ट्राई करूंगा, या शायद नहीं भी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं इसमें। ओके, मोर देन 2 लाइंस बाद में ट्राई करूंगा। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सो बाद में ट्राई करूंगा। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, बाद में ट्राई करूंगा मैं। ओके, ये भी बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, बाद में ट्राई करूंगा। अच्छा, छोटा सा दिख रहा है, लेट्स ट्राई। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स 1 2 3 4, ओके, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इन द सम ऑफ द 15th ग्रुप। पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं मुझे, तो मुझे ये पता है कि ये 1 है, ये 4 इसका लास्ट डिजिट, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, तो 15th ग्रुप का लास्ट डिजिट होना चाहिए 225, और 14th ग्रुप का 196, तो ये 197 से स्टार्ट होगा और 225 तक जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया 1, एक नंबर है, 3 नंबर है, इसमें 5 है, तो 15 में 15th ऑड नंबर मेरा 15 इंटू 2 30 -29, सो आंसर होना चाहिए 29/2 इंटू 197 प्लस 225। ओके, सो ये हो जाएगा 200 200 400 423 इंटू 29/2। सो 7 5 नहीं, ये 197 + 3 ये हो जाएगा 200 200 400 422 है। 422 को डिवाइड करूंगा 211, सो 211 इंटू 29, ये 9 से एंड होना चाहिए, तो इसका आंसर मार्क करता हूं ऑप्शन नंबर 1। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। सेव एंड नेक्स्ट। मॉडुलस, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। चलो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बस हो गया, दैट्स इट। सो आई विल फिनिश इट हियर राइट नाउ। 27, सो अप्रॉक्सीमेटली आई हैव स्पेंट 13 मिनट्स। तो एंड करते हैं यहाँ पे। So here is the score, guys. You can see 7 correct, 0 incorrect, 100% accuracy rate and all, 30, 32, 33% approximately question attempted. Sir, जब आपने start किया था टाइम क्या था? आई थिंक 39 पॉइंट समथिंग कुछ So बचा हुआ 39 था। minutes approximately. When you ended the paper, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 27। so 39 से 27, about 12 and a half minutes आप मान सकते हो। सर ने उस पूरे टाइम में 7 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, 100% accuracy. See, he is a teacher. यस, He has practiced it for 20 years, so I can expect this. आपको समझाने के लिए I requested sir कि sir, when you are thinking, think loud so that everybody can hear your thinking process. How you take decision of leaving a question, attempting a question. So think loud. That is what he followed. एंड चलो उसके लिए सर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं ना, ही कुड हैव probably got 8 questions right or maybe attempted 8 questions. But yes, for people who are watching here and getting demoralized because in their mock they are not even able to attempt 3 question or 4 question in first 10 minutes, please do not get demoralized. Number one, this comes with practice. This is an instruction, this is a framework that we will be following. बट अगर आप 4 से लेके 6 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो पहले 10 मिनट में, हाँ, और उसमें से अगर मान लो 5 हम सही कर लेते हैं, हाँ, दैट शुड बी द टारगेट, कि अगर हम 6 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करो और 5 भी सही हो जाए, इट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ओके, इन फर्स्ट 10 मिनट्स। तो चलो अब एक काम करते हैं, टाइम एनालिसिस करते हैं साथ, ताकि आप ये भी देख सको कि क्वेश्चन को जब स्किप किया जा रहा है तो कितने सेकंड तक उस पर टाइम वेस्ट करना होता है या इन्वेस्ट करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए तो कौन सा वो टाइम है जहां पे आप अपने आप को बोल देते हो कि नहीं, लेट्स गो अहेड। And if you have decided to have a headshot on a question, then what is the time limit to crack it on an average for a person like नितिन सर? तो चलो फटाफट टाइम एनालिसिस करते हैं।
पहले क्वेश्चन सर ने अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट 157, तो चलो 50 सेकंड हटा लो, ऑलमोस्ट 2 मिनट में सर ने इसको अटेम्प्ट किया और उसको क्रैक कर लिया। 60 सेकंड सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्रैक कर लिया। 50 सेकंड थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, स्किप कर दिया। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म पता है क्या कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि हमें हो जाएगा, बट अगर 45-50 सेकंड में रियलाइज हो रहा है कि नहीं 8 में टाइम ज्यादा लगेगा तो तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ो। यस, परफेक्ट पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 सेकंड अटेम्प्ट किया, छोड़ दिया। फिफ्थ क्वेश्चन 11 सेकंड अटेम्प्ट किया, हाँ, छोड़ दिया। फोर्थ सेकंड अटेम्प्ट किया, 6 क्वेश्चन छोड़ दिया। 11 सेकंड अटेम्प्ट किया, 7 क्वेश्चन छोड़ दिया। देख रहे हो कितने क्वेश्चन छोड़ दिया सर ने। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा हम्म कि कई बार ना छोड़ते वक्त तुम्हें लगेगा अरे यार मेरे तो 10 क्वेश्चन में से एक भी नहीं किया स्टार्टिंग में, हम्म बट घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद ही तुम्हें हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन में। Yes. And purpose is to scan the paper हाँ, in 10 minutes and find 5 easy question and kill it. That's it. 5 to 6 easy question पकड़ने का, मार देने का उसको। हाँ, पता है क्या ये जब प्रोसेस फॉलो करेंगे ना हम्म। तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हें इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो सन कॉस्ट पे नहीं, मोह माया में नहीं फंसने का, आगे बढ़ते जाने का। देखो फिर 9वें क्वेश्चन में 100 सेकंड अटेम्प्ट किया, क्रैक मार लिया। 9 सेकंड अटेम्प्ट किया, छोड़ दिया। 80 सेकंड अटेम्प्ट किया, क्रैक मार लिया। 85 सेकंड अटेम्प्ट किया, क्रैक मार लिया। 6 सेकंड अटेम्प्ट किया, 13वां क्वेश्चन छोड़ दिया। 10 सेकंड अटेम्प्ट किया, 14वां क्वेश्चन छोड़ दिया। 80 सेकंड अटेम्प्ट किया, क्रैक मार लिया। फिर से देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ढाई 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 5 सेकंड 8 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड हाँ, में छोड़ दिया सर ने। 3 3 4 4 सेकंड में भी छोड़ दिया। फिर 80 सेकंड अटेम्प्ट किया और क्रैक मार लिया। सो सी, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सर ने जब भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ही अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन फुल्ली एंड क्रैक्ड इट। और मे बी लकीली सब कुछ क्रैक हो गया, हो सकता है गलती भी हो सकता था कि दैट्स जब राइट। उन्होंने छोड़ना था, हाँ, उन्होंने 5 सेकंड से 10 सेकंड में छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। दैट yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट राउंड में अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूं तुम आराम से 5-6 क्वेश्चन बना के आओगे और एकदम सही करके आओ। बिल्कुल मैंने 7 बनाया है, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है ना हम्म तो 5-6 बन सकते हैं। और यही गोल होना चाहिए। जो कोजो है, कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है, छोटा है, इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इजी टू डिकोड है, पट्टे से मार के उसको खत्म करो। 2 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट अटेम्प्ट करो और खत्म करो उसको। राइट, तो दिस इज द गोल। होप यू लाइक दिस एनालिसिस। चलो अब इसको समराइज करते हैं। बहुत ही क्लियरली जो उनको कंफर्ट जोन में दिख रहा था और जो उनको डिकोड हो गया 5 से 10 सेकंड में, वो उन्होंने अटेम्प्ट किया। जिस पे भी उन्होंने 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड किया उसको उन्होंने किल किया। इजी टीटा क्वेश्चन तो सर ने छोड़ा ही नहीं, उसको फुल अटेम्प्ट मारेगा क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, क्योंकि फर्स्ट 10 मिनट में हमें नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। जितना कम करोगे उतना फायदा हमारे लिए। और एटलीस्ट 6 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारना है पहले 10 से 12 या 15 मिनट में मैक्स, और उसमें से कोशिश करो 80 से 90% हमारी एक्यूरेसी रहे। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो सर ने पतली गली कैसे पकड़ी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे सर के वीडियो में जहां सर ने पढ़ा, बोला भाई ये तो चमक भी नहीं रहा, डिकोड भी नहीं हो रहा और कंफर्ट जोन में इसको इसको मार्क भी नहीं किया सर ने। जिसको उन्होंने मार्क किया, ही विल डेफिनेटली कम बैक एंड राउंड 2 में उन्होंने आकर के उसको 20-25 मिनट्स और देने हैं और उसको निपटा देना है। उसमें से भी कोशिश यही करनी है कि जितना हमने राउंड 1 में करेक्ट किया है उससे ज्यादा या उसके बराबर एटलीस्ट हम करेक्ट करके निकले अपने राउंड 2 में भी। राउंड 3 के लिए अगर 5-10 मिनट बच जाता तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन और करेक्ट मार लिया, तुम 12 से 14 क्वेश्चन बना चुके होगे। और ट्रस्ट मी, अगर तुम 12-14 बना चुके होगे ना, काम निकल चुका है दोस्त। 99 परसेंटाइल से ऊपर आ हाँ, जाएगा। सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि देखो राउंड 1 में तुम 80 परसेंटाइल टच कर जाओगे, अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ क्रॉस कर चुके होगे हाँ, विद इन 10 to 15 मिनट्स, अगर तुमने मॉडल फॉलो किया तो। उसके बाद जो आधे आधे घंटे होने, उसमें दो ही चीज हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है तुम अपना स्कोर 99 तक पहुंचाओगे, परसेंटाइल में। हाँ, या फिर अपने परसेंटाइल को और नीचे लेकर आओगे। तो देखो, ये नहीं करना है कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाकर के सारे मिस्टेक मार दे जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन। देखो इसीलिए फर्स्ट राउंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेटली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि भाई अपन लोग कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं, अब अगला आधा घंटा अपने को परसेंटाइल लेके जाने का। यस, ठीक है। और सेकंड राउंड में हम ज्यादा गलतियां नहीं करें, यस, आराम आराम से। रिस्क ज्यादा नहीं लें। यस, गोल मार दिया ना फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में डिफेंड डिफेंड करके चलने का। ठीक है। अब इस मॉडल को सर क्या करना है, इसको 4-5 मॉक्स में ट्राई करना है। राइट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म कि 4-5 मॉक में ट्राई करके देखो, हम्म शायद ये वर्क करे। अगर ये वर्क नहीं करता है तो किसने कहा इसे फॉलो करने, बिल्कुल ठीक बिल्कुल मार लिख रहे हो। मारो। तो 4 से 5 मॉक या सेक्शनल टेस्ट या मॉक्स में आप इसको अटेम्प्ट करके देखो, या फिर आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ, उसमें से क्वांट के सेक्शन का मॉक दो जैसे हमने अभी दिया, और 3-4 मॉक देने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं दिस मॉडल इज वर्किंग, देन ओनली अडॉप्ट दिस मॉडल। वापस आओ, कोजो डी को ओपी लिख दो कमेंट में, हमें समझ में आ जाएगा कि इट वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है। हो जाएगा, और नहीं है तो इसी तरह से बनाते रहेंगे इसको। टाटा आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद गाइस।